नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज आर का। इस न्यूज आर में आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पर। ताजनगरी के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। यहाँ के समाज सेवी और ईसाई भक्त जितेंद्र चौहान लायंस क्लब के इंटरनेशनल डायरेक्टर बन गए हैं। जिला संवाददाता अनुज उपाध्याय की नवागत इंटरनेशनल डायरेक्टर जितेंद्र चौहान से खास बातचीत हुई। उनका कहना था कि अब तक लायंस क्लब दूसरे संस्थाओं के माध्यम से अपने सेवा कार्य करते हैं, लेकिन उनके इंटरनेशनल डायरेक्टर बनने के बाद अब बदलाव किया जाएगा और क्लब के माध्यम से कई सेवा प्रकल्प शुरू किए जाएंगे। मौजूदा शहर के वरिष्ठ समाज सेवी, साईं भक्त और हाल ही में लायंस क्लब के बने इंटरनेशनल डायरेक्टर जितेंद्र चौहान। आइए उनसे जानते हैं किस प्रकार का चुनाव था, कितने वोटों से उनकी जीत हुई है और आगे की क्या रणनीति रहेगी। सबसे पहले तो मैं साईं बाबा को प्रणाम करता हूँ और अपने माता पिता के चरणों में कि उनके आशीर्वाद से ही मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं लायंस क्लब को ज्वाइन करूं। और उसको ज्वाइन करने के बाद में मन में ये रहा कि जब जिम्मेदारी मिलती चली गई तो लगा कि कैसे उसको निभाएं। लेकिन निभाते निभाते ईश्वर ने इतनी ताकत दी, शहर के लोगों ने इतना प्यार दिया और फिर लायंस के लोगों ने इतना प्यार दिया कि हर बड़ी जिम्मेदारी के लिए मैं बढ़ता चला गया। क्लब अध्यक्ष के रूप में 2006 में जब मैं बना तो कभी मैंने सोचा नहीं था मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी बनूंगा। जब मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बना तो कभी मन में था ही नहीं कि मुझे एकदम मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन बनने का मौका मिलेगा। और उसके बाद इतनी जल्दी इतना बड़ा पद जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से शायद पहली बार किसी व्यक्ति ने ये सोचा और उसको कामयाबियाँ मिली, ये निश्चित तौर पर हमारे डिस्ट्रिक्ट के लायंस के लिए, हमारे प्रदेश के लायंस के लिए गौरव की बात है। मैं ये बधाई, ये शुभकामनाएं और ये जीत भी उनको ही समर्पित करता हूं कि निश्चित तौर पर उनके आशीर्वाद और उनके सहयोग से ये जीत मुझे हासिल हुई। दोस्तों, आप जिस तरह से कह रहे थे 33,500 मेंबर थे इस हमारे मल्टीपल में और करीब 10 मेंबर्स पर एक डेलीगेट्स बनता है, तो करीब 2,500 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया। और उसमें 2,500 डेलीगेट्स में 3 लोग चुनाव लड़ रहे थे। इधर उत्तर प्रदेश से मैं था और 2 लोग दिल्ली से चुनाव लड़ रहे थे। ईश्वर की कृपा ऐसी रही, मुझे समझ में नहीं आता था कि जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल से लेके लॉकडाउन के पीरियड में मैं संपर्क कर नहीं सकता था। केवल संपर्क था, केवल टेलीफोन का संपर्क था, एक विश्वास का। और उसकी वो विश्वास मेरे आज काम आया कि जिन लोगों के साथ में जुड़ा रहा, ईमानदारी से जुड़ा रहा, सच के साथ जुड़ा रहा, तो आज चाहे हिमाचल का लायंस मेंबर हो, चाहे जम्मू कश्मीर का लायंस हो, चाहे पंजाब का लायंस मेंबर्स हो, चाहे वो डेलीगेट्स हरियाणा का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, चंडीगढ़ का हो, उत्तरांचल का हो, उत्तर प्रदेश का हो, आप कहाँ मिर्जापुर और रेणु सागर और रेणुकोट और कहाँ पर हमारा उस JNK का वो क्लब, लेकिन सारे लोग पूरी निष्ठा के साथ जुड़े और उन्होंने मुझे विश्वास व्यक्त किया। आज मुझे कहते हुए फक्र भी हो रहा है और बड़ा बोझ भी मेरे ऊपर इस बात का है, जिम्मेदारी भी बड़ी है, क्योंकि जीत जब बड़ी होती है तो आपकी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। आज 2,500 डेलीगेट्स जब हों, 2,400 2300 2,350 डेलीगेट्स का जब चुनाव हो और उसमें से आपको 1,500 डेलीगेट्स का समर्थन मिले, दूसरे प्रत्याशियों को 450 420 का मिले, मुझे लगता है कि शायद इससे बड़ी जीत कभी किसी की हो नहीं सकती। यह कितने देशों तक आपका क्षेत्र फैला हुआ है और जन सेवा में आपका नाम जुड़ा हुआ है? जन सेवा के माध्यम से आप क्या नए कीर्तिमान आप स्थापित करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न था आपका। कितने देशों में जुड़ा हुआ है, मुझे कहते हुए फक्र हो रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी संस्था, 210 देश के साथ हम काम कर रहे हैं। 210 देशों में हमारी संस्था है, 14.5 लाख इसके मेंबर हैं और दुनिया में सबसे बड़ी संस्था होने के साथ साथ सबसे बड़ा ये फाउंडेशन भी हमारा है दुनिया का, जो सबसे ज़्यादा दान करता है, सबसे ज़्यादा लोगों की मदद करता है। चाहे देवी आपदा में सुनामी हो, चाहे वो केरल की बाढ़ हो, चाहे वो उत्तराखंड में जब केदारनाथ में आपदा आई थी वो हो, दुनिया की कोई आपदा हो। आज जैसे विश्व की ये कोविड-19 से जब हम जूझ रहे हैं तो पूरी दुनिया में हमारे लायंस क्लब के लोग दान के माध्यम से, राशन के माध्यम से, PPE किट के माध्यम से, डॉक्टर्स के साथ जुड़ने के साथ कितना काम कर रहे हैं आप, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। उन तमाम 14.5 लाख लायंस मेंबर्स को बधाई देना चाहता हूं। इस कोविड-19 में भी उन्होंने ये दिखाया कि जब जब उनकी ज़रूरत होती है, जहां सेवा की ज़रूरत होती है, वहाँ लायंस के लोग मौजूद होते हैं। और 210 देशों के साथ में आज हमारा जो इस्लामिक फोरम है लगभग 60 देशों का, उस फोरम के साथ जुड़कर उन 210 देशों को साथ लेकर मुझे सौभाग्य मिला कि मैं इंटरनेशनल डायरेक्टर का एंडोर्समेंट मुझे मिला है। जल्दी ही इस पद पर जब मैं जाऊंगा तो मैं इतना कह सकता हूं, इंटरनेशनल डायरेक्टर के पद पर जाने के बाद, बोर्ड में बैठने के बाद, मैं अपने मल्टीपल की,
अपने हिंदुस्तान की और इस देश की जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको बोर्ड में रखूंगा और जो अच्छा समाज के लिए हो सकता है उसे करने का प्रयास करूंगा। आपने कहा समाज सेवा की बात, निश्चित तौर पर ये समाज सेवा मेरे माता पिता के आशीर्वाद से, और पता नहीं क्यों जिस उम्र में लोगों की घूमने की उम्र होती है, पिक्चर देखने की उम्र होती है, उस उम्र में सेवा का भाव मन में आ गया और पिछले 20 वर्षों से मैंने कोशिश करी है कि जो मेरे पास आया हो वो निराश ना हो, मैंने उसकी मदद की है। मैं एक शेर हमेशा से पढ़ता था और उस शेर को पढ़ने के बाद में मुझे वो सुकून मिलता था और मैं कहता था लोगों से, आज इस तरह से कोविड आया, किसी ने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसी महामारी, ऐसा वायरस जिसको कोई देख नहीं सकता है और जिसका कोई इलाज नहीं कर सकता है, ये बात लेकिन मैं 10 साल से 15 साल से हमेशा कहता था कि क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए और क्या पता कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। हमें तो ढूंढने हमेशा ऐसे मौके हैं कि हमारी जिंदगी दूसरों के काम आ जाए। तो जीवन में ऐसा मौका देखो कि आपकी जिंदगी दूसरों के काम आए, दूसरों की मदद करो। मेरा मानना है जो दूसरों के आंसू पहुंचता है उसकी आंख में आंसू कभी नहीं आते, जो दूसरे के परिवार को खुश रखता है भगवान उसके परिवार में खुशियां लाता है। तो हम आज आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि अपने से कम भाग्यशाली लोगों की आप जितनी ज़्यादा मदद कर सकते हैं मदद करें। इस विश्व की महामारी में आज आप एक व्यक्ति के रूप में, एक दाता के रूप में आप निश्चित तौर पर आगे आएँ। मदद लाख रुपए की नहीं महत्वपूर्ण होती है, मदद दिल से क्यों महत्वपूर्ण होती है। अगर किसी को आपने 2 किलो आटा भी दिया है वो भी महत्वपूर्ण है, अगर किसी को आपने एक साबुन दे दिया, एक सैनिटाइजर दे दिया, वो भी महत्वपूर्ण है। जो श्रद्धा हो, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो इस महामारी में लोगों का सहयोग करें। जीवन का लक्ष्य ये रखें कि अपने से कम भाग्यशाली की मदद करें, क्योंकि ईश्वर ने आपको भाग्यशाली बनाया। क्योंकि आप आगरा के हैं, आगरा के लिए आपने विशेष काम किए हैं, जन सेवा के माध्यम से भी लोगों की मदद की है। अब इंटरनेशनल डायरेक्टर बनने के बाद क्या ताजनगरी वासी कुछ और समझे कि कुछ और जन सेवा के नए केंद्र खुलेंगे? 100% बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हमारी कोशिश होगी कि हम परमानेंट प्रोजेक्ट्स लेके आएँ, चाहे वो आई हॉस्पिटल्स हो लाइन्स के, चाहे वो एजुकेशन में हो। अब तक जो हम काम करते थे निश्चित तौर पर सेवा के काम बहुत होते थे, पर हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे करते थे। कभी हमने हेल्प आगरा को एम्बुलेंसेस दे दी, कभी हमने क्षेत्र बजाजा को सब बांध दे दी। हमने जो संस्थाएं यहाँ काम कर रही थी उन लोगों के साथ किया। अब हम निश्चित तौर पर लाइन से अपील करना चाहेंगे वो अपने भी प्रोजेक्ट्स लगाएं। निश्चित तौर पर आज हेल्थ में और एजुकेशन में बहुत ज़रूरत है। गरीब का बेटा जब पढ़ता है ना तो 3 पीढ़ी को बदलता है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ, हमारे बहुत सारे लाइन्स के दोस्त हैं, मैंने भी बहुत सारे बच्चों को गोद लिया हुआ है। मैं लोगों से कहता हूँ कि एक बच्चे को पढ़ा दोगे तो एक परिवार की 3 पीढ़ियों को आपने आगे बढ़ा दिया। तो जब भी मौका मिले किसी बच्चे की पढ़ाई की बात हो तो ज़रूर आगे आएँ और हम लोग मिलकर निश्चित तौर पर अपने हिंदुस्तान में और ऐसे बड़े प्रोजेक्ट लेकर आएंगे लायंस क्लब की मदद से, उनकी फाउंडेशन की मदद से, कि वो लोग यहाँ पर स्थापित हों और लोगों को लाभ मिले। हमारे साथ मौजूद थे लायंस क्लब के इंटरनेशनल डायरेक्टर जितेंद्र चौहान। उन्होंने बताया कि लायंस क्लब के माध्यम से नए आयाम स्थापित किए जाएंगे, नए फाउंडेशन स्थापित किए जाएंगे। अब ताजनगरी नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान में अच्छे जन सेवा के काम किए जाएंगे। उन्होंने कोरोना को लेकर अपील की है कि लगातार लोगों की सेवा करें, किसी भी माध्यम से सेवा करें। अपने साथी नरेंद्र सिंह के साथ अनुज उपाध्याय, सी न्यूज़ भारत, आगरा। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। सी न्यूज़ के इस न्यूज़ आवर में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।